शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट की समस्या की। प्रोस्टेट ग्रंथि है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो आप पहले समझ लेते हैं कि समस्या क्या है, कि जिस प्रकार किडनी में से यूरिन बनता है, यूरिन और यूरेटर के रास्ते से धीरे धीरे वो बाहर निकलता है। लेकिन ब्लेंडर में जब आता है तो ब्लेंडर के पास ग्लैंड करके जो ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे अपने साथ उसकी जो साइज बढ़ने लगती है, तो उसमें रास्ते में से रुकावट आना शुरू हो जाती है, तो वो समस्या बढ़ जाती है। तो होता क्या है, कभी बार पेशाब ऐसा लगता है कि अभी जाना है लेकिन पेशाब उतरता नहीं है, या कई बार लगता है कि अभी आ नहीं रहा है लेकिन मन करता है, लेकिन इस प्रकार की समस्या है। कई बार जाना होता है, जाते हैं तो फिर वो यूरिन लगता नहीं है। ऐसी पुरुषों में समस्या बढ़ती जा रही है। इसका समाधान क्या है? हठ योग, यानी योग के माध्यम से इसका समाधान संभव है। करना कैसे है? तो शरीर को हल्का छोड़कर किसी भी आसन में जाएं। सबसे पहले क्या देखना है कि मानसिक रोग से आप, यानी मानसिक तनाव से मुक्त हो जाए। अगर आप मन में इस प्रकार के भाव लेके रहें कि बीमारी बढ़ती जा रही है, तनाव रहेंगे, तो जो आसन या साधना करेंगे उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आराम से बैठें कि किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इसलिए गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें, आराम से बैठे। तो धीरे धीरे पहले इस प्रकार आप शरीर को दुरुस्त, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान है। देखिए आप ये जा रहे हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो नस नाड़ियाँ ही खिंचा हुआ, तो ये इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आप 2-4 बार अभ्यास करें, फिर आप बंद कोणासन में बैठ जाएं और सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा बंद कोणासन। ये इस समस्या के लिए, प्रोस्टेट की समस्या के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस प्रकार दोनों पाँवों को मिलाएं ऐसे, और धीरे धीरे इस पाँव को नीचे ले जाने की कोशिश करें जितना बोले। और धीरे धीरे बाहर पकड़ लें इसको। लंबा सांस लें, पहले लंबा सांस। हर आसन में बैठने से पहले सांस भरें और सांस छोड़ते हुए रुकें। सांसों की गति अब सामान्य रखें, सांस पर सांस चलती रहे। जब आप रुकते हैं या बंद के आसन में तो सांसों गति सामान्य रखें। वापस गहरा लंबा सांस भरेंगे, पूरा ऐसे। अब घुटने भी आपके उल्टे गिर जाएंगे। तो ये इस बीमारी के लिए सबसे बढ़िया आसन। अब धीरे धीरे आपको तितली आसन, और तितली एंड बटरफ्लाई हर समस्या के लिए, यूरिन संबंधी जितने भी समस्या होती है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी समस्या होती है उसके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। करते रहिए सांस पर सांस। तो इस प्रकार आप 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास करें। उसके बाद गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। अब आप करेंगे आसन। सबसे पहले क्या करना है, आराम से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। इस प्रकार आराम से बैठ जाएं और गहरा गहरा सांस लें, लंबा सांस लें, लंबा सांस लेने के बाद आपको एक बार धीरे धीरे इस प्रकार आराम से लेटा है। पूरा खिंचा पड़ेगा, वापिस सांस भरते हुए बैठ जाए। लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। मत्स्येंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र करेंगे तो किस पहले आप वक्रासन भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना, दाहिना पंजा ऐसे मोड़ लीजिए और पीछे हाथ बराबर ऐसे इस प्रकार घुमा के ऐसे। अब देखिए तो बहुत सारी बीमारियों के लिए है, लेकिन देखिए पूरा खींचा आपको महसूस होगा, नाड़ियाँ पूरी खींचेगी, तो इसमें बहुत लाभ है। वक्रासन कम से कम एक आसन को करें तो 10 सेकंड आसन रुकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ भी ऐसे करना है, इसको ज़्यादा दूर नहीं रखना है। अब जो पाँव ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा, जो पाँव सीधा है वो आधे से सांस भरा, सांस छोड़ा, ऐसे
जैसा संभव, जरूर नहीं है कि ऐसे आप करें, होता तो अच्छी बात है। इस प्रकार ये अभ्यास करें। अगला जो आसन करने के लिए गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस, तो धीरे धीरे इस बाएं पाँव, अगर जो अर्ध मत्स्येंद्र नहीं कर सकते हैं वो वक्रासन भी कर सकते हैं। अगर आसन ही रहेगा दोनों पाँव, दाहिना पाँव पकड़ा बाएं घुटने के पास, इस हाथ को रखते समय पूरा ध्यान है। वक्रासन थोड़ा अपने पीछे रखा, इसमें थोड़ा और नजदीक रखें और कमर को सीधा रखें, विपरीत हाथ से घुटने को दबाया, पूरी नाड़ी खींची, शरीर को हल्का छोड़ देंगे। तो गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। इस प्रकार अभ्यास करते हैं तो इसलिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। चलिए साथ में दूसरी तरफ पूरा खोलें। अब दाहिना पाँव को पकड़ते हुए बाएं नितंब के पास, बायां पाँव पकड़ते हुए दाहिने घुटने के इस तरफ, और फिर इसको विपरीत घुटने से आपको घुटना पकड़ना अभ्यास हो तो ये ऐसे फिर पीछे जाए। ऐसे तो जहाँ की ये पार्ट की नसें हैं, इस पास के लिपोडिक्स नसें आसपास जितने भी जो नसें नाड़ियाँ हैं, इससे पूरा प्रभाव पड़ेगा। आपको फिर थोड़ी जितनी भी मिला है, गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। आप करना है जानो शीर्षासन। इसको दाहिना पाँव सीधा बाएं पाँव, तो बाएं पाँव को ठीक इसके गुदाद्वार के पास रखें। हाथ अपने आप जहाँ रखेंगे सीधा वहीं जाए। वापिस सांस भरें और सांस छोड़ते हुए देखिए यहाँ से पूरा खींचा, ऐसे जितना खींचेंगे इतना लाभ। अब इतना जा रहे हैं, इतना करिए, ऐसे खींचिए। वापिस दूसरी तरफ दोनों पाँव से, फिर गहरा लंबा सांस, महाबंद मुद्रा के नाम से भी जाने। ऐसे धीरे 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 इतना हो रहा है, देखो पूरा तो होगा नहीं, ऐसे करके करिए, ऐसे। इसको और अभ्यास बढ़िया करना है, इस पाँव को इसके ऊपर रख दीजिए। अब लंबा सांस, अब देखिए पूरा खींचा हुआ है, यहीं से ये नाड़ियों में पूरा खींचा हुआ है, कुल्लों में पूरा खींचा हुआ है। सांस भरा, सांस छोड़ा, मन में किसी प्रकार की बीमारियों का भाव नहीं लेना। आनंद से कर रहा हूँ, आनंद से होगा। हर बीमारी का समाधान योग की ध्यान, सांसों, मन, चित्त एक होता। चलो वापिस दूसरी तरफ से रखें, लंबा गहरा सांस भरें। इतना हो रहा है, इतना 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 इतना। वापिस गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। अब सबसे बढ़िया आसन आप करिए, पेट के बल बैठ जाइए, धनुरासन। बहुत बढ़िया अभ्यास कह लिए। शरीर हल्का छोड़ दे, सांस पर सांस लें जितना संभव हो। देखिए यहाँ की नाड़ियों में जितना खींचा पड़ेगा, ये पड़ोस के आसपास जितनी भी नाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। ऐसे हर अभ्यास के अनेक लाभ हैं, एक आसन से अनेक लाभ हैं, तो दूसरी बीमारियों में इसके लाभ। ये ज़्यादा फैलाने में और जितना सामर्थ्य हो उतना आपको उठा। हल्का छोड़ें, लंबा सांस लें और धीरे धीरे ऐसे। कल्पासन के ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। ऐसे हम खींचा पूरा पड़ रहा है, पूरा यहाँ से खींचा पड़ेगा। देखिए इस प्रकार आप भी उठाइए, सांस हल्का छोड़ें, सांस लें, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। चलिए अब आपको पीठ के बल इसी क्रम में करना। पहले बैठ कर आसन करें, तो पेट के बल, फिर इस प्रकार लेट जाए।
जितना सामर्थ्य हो उतना खींचे ऊपर की तरफ। अब देखिए इस नाड़ियों आपकी जहाँ देखिए इस नाड़ियों में जिसका आसन से प्रभाव पड़ता है उसमें आपको लाभ है। होल्ड करें, दूसरी तरफ ऐसे पूरा खींचे, दूसरा पाँव नीचे रखने की कोशिश करें। इसमें पवन मुक्तासन कर सकते, पहले ऐसे करिए, इसको पकड़िए घुटने को और खींचिए ऊपर। वापिस दूसरी तरफ। हर अभ्यास को आपको 2-2, 3-3 बार दोहराना है। ऐसे पूरा खींचिए। ये देखो प्रेशर, यहाँ की नाड़ियों पूरा प्रेशर पड़ेगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पवन मुक्तासन करिए, पहले सुने अर्ध पवन मुक्तासन। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ऐसे। अब दोनों पांव को लाके ऐसे पकड़िए, लगाइए नासिक को। जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, सांस छोड़ें, बाएं करवट लेना है और सांस भरते हुए आपको बैठ जाना है। ये सामान्य आसन है। इन आसनों को अगर आप करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करना है तो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं आपको बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ आपको करना है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो उसके लिए आप आराम से बैठ जाएं, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी। ऐसा अगर जैसे मान लो आपकी गर्मी ज़्यादा है तो सुबह में आप चंद्रभेदी करें और आपको आलस्य महसूस या चंद्र का है तासीर गर्म नहीं है तो आप सूर्यभेदी के क्या करना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लेना है, 10 गिनती और 10 गिनती लेफ्ट से छोड़े। आप राइट से लें, चंद्रभेदी लेफ्ट लेते हो, राइट से छोड़ना है। तो 5-5 बार इस प्रकार प्राणायाम आपको करने हैं और सामान्य रूप से इन आसनों का आप नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो प्रशस्त की जो संख्या पुरुषों में है बढ़ रही है, योनि की जो संख्या बढ़ रही है, उससे पूर्ण रूप से आपने अपना सभी को मना करना। शिक्षा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।